बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बहुत अहम खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा जो है वो हुआ है और अपोजिशन अपनी मौत आप ही मर चुकी है। बहुत अहम तफ़सीलात हैं और मिसाल के साथ जो है वो मैं आपको ये जो डिटेल्स हैं वो समझाऊँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो नए तैनात होने वाले DGISI हैं, उनकी जानिब से एक हंगामी पहला एक्शन है जो उनका, जिससे अपोजिशन को बहुत बड़ा सेटबैक भी हुआ है। इस हवाले से भी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर आता हूं, फिर नए तैनात होने वाले DGISI जो हैं, ISI जो हैं, उनके हवाले से डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब जो हैं, इस वक्त देखा जाए तो महंगाई भी हो रही है, यहाँ तक कि इमरान खान साहब के आसपास जो कुछ लोग हैं वो करप्शन भी कर रहे हैं और इस हुकूमत में भी करप्शन हो रही है। हालांकि टॉप लेवल के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो अपनी तरफ से जो उनकी काविशें हैं वो हो रही हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो इस वक्त भी महंगाई की तरफ भी देखा जाए और आवाम भी महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पर लेकर इसको बहुत ज़्यादा तंग हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मौजज़ा इमरान खान साहब के लिए ये है कि उन्हें अभी तक जो अपोजिशन मिली है वो मुकम्मल तौर पर नाअहल तरीन अपोजिशन जो है वो मिली है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देख लें तो इससे ज़्यादा नाअहल अपोजिशन कभी भी नहीं आई होगी जितनी नाअहल अपोजिशन ये है। और 5 एग्जांपल्स कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो नाज़रीन ये कि मुश्तरका इजलास में जो अपोजिशन को नाकामी हुई है, ये सारी जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं ये वो मैं आपको दे रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत सारी हैं, लेकिन रिसेंट एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। मुश्तरका इजलास से पहले जो माहौल बना अपोजिशन के हक़ में जो है वो बहुत सारी चीज़ें गई, इत्तेहादी भी काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक कि उन दिनों में भी कुछ जो तहरीक वगैरह थी या धरने वगैरह थे वो PDM जमातों की जानिब से किए गए, लेकिन उनके साथ उस तरह से लोग नहीं आए और बिल आखिर उन्हें बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा मुश्तरका इजलास में। और इस नाकामी के बाद अपोजिशन मुकम्मल तौर पर जो है वो बैक फुट पर इस वक्त खड़ी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी नाकामी नाज़रीन क्या है कि PDM जो कि पिछले जब से ये बनी है लॉन्ग मार्च का, तहरीकों का और इस्तीफ़ों का ये फ़ैसला ही नहीं कर पाए कि ये चीज़ इन्होंने कब करनी है। इवन कि अभी जो लास्ट इजलास एक 2 दिन कबल जो इजलास हुआ है PDM का, उस इजलास में भी ये चीज़ कही गई है कि आइंदा 6 दिसंबर को इजलास होगा और उस इजलास में ये डिसाइड किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च या तहरीक या जो इस्तीफ़े हैं वो कब देने हैं। अभी तक इनकी ये एक चीज़ भी डिसाइड नहीं हो सकी, ये सारी जमातें अभी तक एक पेज पर आ नहीं सकी। दूसरी सबसे बड़ी नाकामी। इसके अलावा नाज़रीन, इनका जो एफिडेविट वाला मामला था, ख़ास तौर पर अगर नवाज़ लीग की बात करूं, मुकम्मल तौर पर वो फ्लॉप हुआ। काफ़ी कोशिश की गई, जो है पहले इंग्लैंड बुलाया गया, राना शमीम साहब वहाँ पर जाते हैं, फिर जो है वो वहाँ पर एफिडेविट अपना वो लिखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से जो ख़बर है वो ब्रेक करवाई जाती है, लेकिन फिर उसके बाद भी उनके ऊपर काफ़ी सवालात वगैरह जो है वो उठते हैं और ये वाला जो ड्रामा होता है एफिडेविट वाला, ये भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होता है। फिर नाज़रीन, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ, चौथी, तो ये जो ऑडियो लीक वाला मामला आया जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, 24 घंटे भी नहीं गुजरे नाज़रीन इस ऑडियो लीक को, और 24 घंटे के अंदर अंदर इस ऑडियो लीक का जो भांडा था वो फूट गया। ख़ास तौर पर समा के हवाले से मैं कहूँगा कि उन्होंने वो जो रिपोर्ट चलाई और ये जो दोनों ऑडियोज़ को कंपेयर किया कि किस तरह से पिछली 2 तकारीर से ये जो ऑडियो थी वो उठाई गई और एक नई ऑडियो जो है वो उसको बनाया गया। तो ये जो है वो इनका सबसे बड़ी जो एक नाकामी थी, वन ऑफ अगर मैं कहूँगा तो एक उसमें से ये भी थी कि ऑडियो वाला जो इनका ड्रामा था वो भी फ्लॉप हुआ। अच्छा, फिर इसके अलावा नाज़रीन, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि मरीम नवाज़ ने किस तरह से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी कि जो उनकी एक ऑडियो रिलीज़ हुई थी उस ऑडियो का उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये ऑडियो मेरी है और मैंने ही हिदायत जो हैं वो दी थी। यानी कि उसमें जो 92 समा या ARY को एड्स ना देने के हवाले से जो बात की गई
وہ جو ہے وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اعتراف کر لیا اور یہ بھی اعتراف کیا کہ کس طرح سے وہ ایک مخصوص میڈیا سیل کو جو ہے وہ چلاتی ہیں، ان کو خالی اشتہارات وغیرہ دیتے ہیں اور ان سے جو اپنے حق کی خبریں ہیں وہ چلاتے ہیں۔ اس کو بظاہر تو مریم نواز کا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڑی اس نے بہادری کا کام کیا اور فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلا، لیکن جو انہوں نے یہ کریز چھوڑی ہے اس سے وہ خود ہی سٹمپ جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ تو یہ ناظرین وہ 5 ریسنٹ ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کو کہوں گا کہ ایک معجزے کے طور پر عمران خان صاحب کو ایک نااہل اپوزیشن ملی ہے، اور یہ ریسنٹ ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو یہ نااہل اپوزیشن اب تک کر چکی ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی، جیسا کہ ہمارے تمام ناظرین بھی یہ جانتے ہیں، کہتے بھی ہیں لوگ کہ بے شک ان کے آس پاس کچھ وزراء یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے، لیکن بذات خود عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی کرپشن کا یا کسی اس طرح سے بھی چیز کا الزام موجود نہیں ہے۔ ان کی جو نیت ہے وہ صاف ہے، اور شاید اسی نیت کی وجہ سے ہی ان کی یہ جو اپوزیشن ہے نااہل ترین ان کو جو ہے اپوزیشن ملی ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین بہت بڑی خبر ہے DGISI کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ناظرین معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں کہ نواز لیگ کی جانب سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی درمیانی رابطے کے ذریعے نئے DGISI سے ڈیل جو ہے وہ لی جائے، اور رابطہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، رابطہ ہوا بھی ہے، لیکن دوسری طرف سے ناظرین انہیں مکمل طور پر انکار ملا ہے، اور وہ جو تھوڑی سی ہوپ آئی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور نئے DGISI صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو شاید ان کے آ جانے سے کوئی جو ڈیل ہے وہ شاید ان کو مل سکے، یا کسی طریقے سے یہ جو بغض عمران ہے یہ اپنا نکال سکیں، لیکن وہاں پر بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس طرف سے بھی ان کو انکار ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین میں سمجھوں گا کہ بہت ایک زبردست ایکشن تھا نئے DGISI صاحب کی جانب سے، کہ جو یہ ساری غلط فہمیاں بھی تھیں اور یہ جو چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ PDM کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں وہاں پر اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ پہلے PDM اجلاس میں شرکت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر پنڈی میں ملاقاتیں بھی کی جاتی ہیں اور اپنی اپنی ڈیلوں کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔